नमस्कार किसान भाइयों, मेरे साथियों अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, यदि हमारे किसान भाई 10 बकरी पालन से जो है अपनी बकरी फार्म की शुरुआत करते हैं तो इसमें हमको कितनी लागत आ जाती है और इससे हम कितनी आमदनी कर पाते हैं, उसके ऊपर हमारी ये पूरी वीडियो होने वाली है। जिससे कि यदि आप बकरी पालन में आना चाहते हैं तो आपको बकरी पालन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उसमें आपको मदद मिलने वाली है। सबसे पहले बकरी पालन जो होता है वो तो शौकिया तौर पर जो करते हैं, 2-4 बकरी 5 बकरी होती है। जैसे ही हम 10 बकरियों से ऊपर चले जाते हैं तो 10 वो जो है वो एक बकरी पालन का बिजनेस हो जाता है, बकरी फार्म हो जाता है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो हम बिजनेस कर रहे हैं तो 10 बकरी पालन से मिनिमम शुरुआत करेंगे, फिर आगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। आपको बकरी लेते समय खास ये ध्यान देना है कि वो अच्छी ब्लड लाइन वाली हो। गाभीन बकरियां हमको खास ध्यान रखनी है, क्योंकि हम यदि छोटी बकरियां ले आते हैं तो फिर उसमें हमको उसको पालन पोषण में समय लगेगा, जिसमें कि हमारे खर्च बढ़ जाएंगे, फिर हमको आमदनी आने में काफ़ी समय लगेगा, जिससे कि हमको फार्म बंद करना पड़ जाएगा। तो आप गाभीन बकरियां, और यदि आपको उसका डाटा पता है, 2 बच्चे देती है, 3 बच्चे देती है, तो वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। उस तरह की बकरियों का चयन करना है। तो इस तरह से 1 साल का समय ले लीजिए आप थोड़ा सा अच्छी बकरियां देखने में, और 1 साल उसमें मॉनिटरिंग में रखिए। उसके बाद फिर उस तरह से बकरी आप लेते हैं तो आपको गारंटी है कि उसमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इस तरह से आप बकरियों का चयन करेंगे। और दूसरा, हम सेट के बारे में बात कर लेते हैं। सेट, जैसे कि बहुत से किसान भाइयों के सवाल आते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। क्या 10 बकरी से शुरुआत कर रहे हैं, खास स्ट्रक्चर पर हम ध्यान नहीं देंगे। 10 बाई 12 का रूम होगा, वो चल जाएगा। यदि आपके पास गांव घर है जैसे कि, तो बाड़ा होता है छोटा सा, वहाँ पर भी करेंगे तो सफिशिएंट होता है। उसके बाद फिर जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता जाएगा हम इसमें बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अब हम इसमें जैसे कि बात करें फीड की बात करें तो फीड इसमें हम स्टॉल फीडिंग में आ सकते हैं, सेमी स्टॉल फीडिंग में आ सकते हैं, फिर चराही में आ सकते हैं। तो हम ना ही चराही में जाने वाले हैं और ना ही स्टॉल फीडिंग में जाने वाले हैं, हम सेमी स्टॉल फीडिंग में जाएंगे, जिसमें कि हमारी प्रति बकरी की पर डे की खर्च जो होगी वो हमारे 8 से 10 रुपये होगी। जिसमें कि हम साइलेज जो होता है, सूखा हुआ हरा चारा होता है, उसका इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम ऑफ सीज़न में यदि खरीदते हैं तो उसमें हमको रेट ज़्यादा मिल जाता है वैसे, और सीज़न में यदि हम उसको स्टॉक में रखते हैं तो 8 से 10 रुपये हमको उसका रेट देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमारे लिए बेस्ट रहने वाला है। यदि आपके पास जगह है तो आप नेपियर लगाइए और फिर एक टाइम आप जो है वह उसको चराही में लेकर के चले जाइए। इस तरह से हम करेंगे दोस्तों, तब जा कर के हमको फ़ायदा मिलने वाला है। यदि हम पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं फीड के ऊपर, स्टॉल फीड के ऊपर, तब हमको जो है वह बकरी पालन नहीं कर पाएंगे। हमको अपने जेब से पैसा देना पड़ जाएगा। इस तरह से हो गया। और अब आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि गाभीन बकरियां जो हम लेकर के आए हैं, वह 6 महीने में या फिर उससे पहले ही, हम 6 महीने को लेकर के चलते हैं, साल भर का कैलकुलेशन लेकर चल रहे हैं। तो वह जो है वह बच्चे देंगी। 2 बच्चे यदि देती हैं तो इस तरह से हमारे पास 20 बच्चे हो गए, साल भर में 40 बच्चे हो गए। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान ये रखना है, 10% मृत्यु दर हमको देखने को मिलता ही है, हम लाइव स्टॉक में फार्मिंग करते हैं तो 10% यदि हमको जो है मृत्यु दर देखने को मिलता है तो हमारे पास लगभग 36 बच्चे ही बचेंगे, जिसको हम 5 महीने तैयार करेंगे। तैयार करने में हमारे जो खर्च आएंगे, जैसे कि हमने एडल्ट बकरी की बात करी, उसमें जो है हमको पर डे का 10 रुपये लगभग खर्च देखने को मिलेगा पर डे का। तो उसी तरह यदि हम करेंगे तो उसमें हमको 4,000 रुपये लगभग पूरा 6 महीने में लगेगा, और यदि 8,000 रुपये हमको साल भर में लगेगा। उसी तरह बच्चे को हम आधा कॉस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसको हम 5 महीने 6 महीने में तैयार करके बेचने वाले हैं, तो उसमें भी हमको लगभग 4,000 रुपये खर्च आ ही जाएगा। इस तरह से यदि हम एक पूरा कैलकुलेशन सारा चीज़ करें तो एक बकरी को और उसके बच्चों को तैयार करने में हमको लगभग जो है 13,000 रुपये का खर्च आ जाने वाला है। और यदि हम इसको बेचेंगे तो 10 बकरियों में बात करें तो 1,30,000 रुपये लगभग हमको पूरा बकरी ले करके, उसके फीडिंग कॉस्ट को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के, क्योंकि आपको वैक्सीन भी कराना है, PPR यदि होता है, लिवर टॉनिक हो गया, और इस तरह डिवॉर्मिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आप करा ही लीजिए, क्योंकि ये सिक्योर हो जाता है, तो उसमें भी कुछ खर्च हमारे आ जाते हैं। तो इस तरह से हम यदि 1,30,000 रुपये हमको बकरी ले करके उसको खिला करके, ये खर्च हमारे आ जाते हैं। और बेचते हैं, जैसे हम बच्चों को हम 5 महीने तैयार करके यदि हम उसको 5,000 रुपये में भी बेचते हैं तो हमको उसमें जो है वह 1,80,000 रुपये का लगभग हमारे जो बच्चे हैं वो हम निकाल देंगे साल भर में। तो फर्स्ट साल में ही दोस्तों हमको 50,000 रुपये का लगभग इसमें हमको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट जब सेशन आएगा तो उसमें हमको अलग से और प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से यदि हम जो है बकरी पालन करते हैं तो दोस्तों हमको 10 बकरियों में लगभग 1.5 लाख रुपए का जो है प्रॉफिट देखने को मिल ही जाएगा। यदि ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में बच्चे किस तरह से बिक रहे हैं, उसके क्या रेट हैं। जैसे कि हमने सैलेज की बात करी, हरे चारे की बात करी, वो आपके एरिया में क्या रेट देखने को मिल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर सकता है।
बाकी यदि आप सही मेंटेनेंस के साथ यदि आप करते हैं तो पर ईयर आप जो है वह एक बार आपको तो 50,000 होगा पहले साल में, दूसरे साल में आपको आराम से 1.5 लाख रुपए की आमदनी देखने को मिल जाएगी। किसी को नया फार्म डालना हो 10 बकरी और 1 बकरे से शुरू करें, आने वाले साल में उसको पता चल जाएगा कि इसमें क्या लाभ है और क्या हानि है। जी, तो शौक करके लेने की बात जैसे कि सर ने बोली, तो आप यहाँ पर फार्म में खुद ही आइए, क्योंकि यहाँ पर आपको अभी तो हम कैमरे में जितना दिखा रहे हैं उससे ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर आप लोगों को ब्रीड देखने को मिल जाएंगी और हेल्दी, जो क्योंकि पूरा यहाँ पर हम दिखा नहीं पा रहे, पूरा पीछे देखेंगे काफ़ी सारे हैं, तो आपको खुद यहाँ से अपने पसंद से चॉइस करके लेकर के जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक से एक जो हमारे पास बकरे और बकरियाँ हैं। जो व्यक्ति जैसा चाहे जी, जो व्यक्ति जैसा चाहे, वो चाहे हैदराबादी लेना चाहता है, वो तोतापुरी लेना चाहता है, वो कोटा लेना चाहता है, वो कारोली कोटा लेना चाहता है, सोजत लेना चाहता है, सिरोही लेना चाहता है, अजमेरी लेना चाहता है, गुजरी लेना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास 12 वैरायटी है, कोई तो आपको पसंद आएगा और एक ही छत के नीचे सारी वैरायटियाँ आपको उपलब्ध हो जाएंगी। इससे बड़ा मौका और इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। जी, तो अभी जैसे कि हमने 2 वैरायटी के बारे में बात कर रहे थे जी। सर, तो सबसे पहले हम जो कारोली कोटा जो बात कर रहे थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। जी। यदि उसका पालन करते हैं हमारे किसान भाई, तो जी। उसके बच्चे क्या प्राइस में जाते हैं लगभग जो है? बच्चे जाएंगे भैया, खरीदार के ऊपर डिपेंड है यार। जी कीमत तो इसकी बहुत है, जी लेकिन आसानी से 15 से 20 हज़ार रुपये में एक बच्चा बिक जाएगा। जी क्वालिटी है ना, जी आदमी पैसा तभी देता है जब क्वालिटी पाता जी है ना। बात पैसे का है भी और नहीं भी है। जी। एक आदमी जुनून वाला होता है जो पैसे नहीं देखता, क्वालिटी देखता है। अब एक आदमी की जेब में पैसा ही नहीं है और बड़ा अच्छा नस्ल का डिमांड करता है और बोलता है महंगा है, जी तो भैया व्यापार है, कोई क्यों चाहेगा कि उसका व्यापार ना चले? महंगा क्यों बेचेगा वो? जी भाई उसको भी अगर 2 पैसा ना सही 1 पैसा मिलेगा तो ही धंधा करेगा ना। व्यापार का मतलब ही प्रॉफिट है। कौन ऐसा आदमी है जो 1 रुपये के 12 आना करना चाहेगा? कोई नहीं है। तो अभी हम कुछ बकरियों को देखते हुए चलते हैं, बिल्कुल। और उसके साथ फिर हम उनके प्राइस तो आपने जैसे कि बता दी 600 रुपये जो रहने वाला है दोस्तों, वो 600 रुपये पर केजी के हिसाब से ही रहेगा। बिल्कुल। तो अभी इधर कुछ आ रही है ब्रीड जैसे। ये फार्म दिखाना बेटा, ये फार्म ऐसा फार्म है कि आप 24 घंटे के 24 घंटे जब मर्जी हो, ऑन रोड है, आपको वीडियो भी दिख जाएगा, ऑन रोड है। 24 घंटे में 24 घंटे जिसको जिस समय का उपलब्धता है उस समय आके विजिट कर सकता है। कोई मनाही नहीं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। एक एक चीज़ को पूछ सकता है, पूरी तसल्ली कर सकता है। पूरी तसल्ली करने के बाद ही वो यहाँ सौदा करे।